और आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गैर मान्यता प्राप्त 4000 मदरसों की फंडिंग की जांच, मदरसों की जांच रिपोर्ट एटीएस को उपलब्ध कराने के निर्देश। शासन ने मदरसों की जांच को लेकर पत्र जारी किया। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच होगी। मदरसों की जांच रिपोर्ट एटीएस को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। शासन ने मदरसों की जांच को लेकर के पत्र जारी किया। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैर मान्यता प्राप्त 4000 मदरसों की फंडिंग की जांच की जाएगी। मदरसों की जांच रिपोर्ट एटीएस को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शासन ने मदरसों की जांच को लेकर के पत्र जारी किया। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच होगी। मदरसों की जांच रिपोर्ट एटीएस को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने मदरसों की जांच को लेकर के पत्र जारी किया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैर मान्यता प्राप्त 4000 मदरसों की फंडिंग की जांच होगी। तो देखिए, कहां से फंडिंग हो रही है मदरसों को, ये जानकारी निकाली जाएगी। मदरसों की जांच रिपोर्ट एटीएस को उपलब्ध कराने के निर्देश। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ राशिद हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राशिद, गैर मान्यता प्राप्त 4000 मदरसे हैं जिनकी फंडिंग को लेकर के जांच की जाएगी। किस तरीके से ये जानकारी निकल पाएगी फंडिंग को लेकर के? देखिए, बिल्कुल वैष्णवी किसी जगह था, जिस तरह से देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का परसों का ही फैसला आया था। उन्होंने स्पष्ट तरीके से देखिए जो है एक फटकार भी लगाई थी एनसीपीसीआर को। उन्होंने सीधे सीधे जो है डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ये फैसला भी किया था कि जियो और जीने दो। जिस तरह से लगातार मदरसों की अगर हम बात करें तो देखिए फंडिंग के मामला हालांकि देखिए अब निकल कर आया है, वो भी बहराइच जिले का ही निकल के आया है। जिस तरह से बहराइच में हिंसा हुई, हिंसा के बाद जिस तरह से देखिए अतिक्रमण का मामला हो वो निकल के आया। और जिस तरह से देखिए आप कहीं ना कहीं से देखिए ये लेटर आया है कि वो जांच उन मदरसों पे 400 मदरसों पे किया जाएगा। उसके बाद एटीएस उसकी जांच करेगी कि फंडिंग में जो मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं है, गैर मान्यता प्राप्त है, उनको पैसा कहां से आता है, उनको जो है किस तरह से उनका मदरसा चलता है, इसकी जांच जो है वो एटीएस को दी जाएगी। तो हालांकि इस पर अब डीएम जो है बहराइच की वो जो है इसकी जो है अनुमति अब देंगी। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल सबसे पहले ये उठता है कि लगातार सारी जांचें, सारी प्रक्रिया पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। एक नहीं कई बार जो जांच हुई थी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की या मान्यता प्राप्त मदरसों की, पूर्व में भी इसकी जांचें सब पूरी हो चुकी है। लेकिन अब इसको कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक मायने दिया जा रहा है इस जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि लगातार जिस तरह से देखिए अभी परसों जिस तरह से देखिए फटकार डीवाई चंद्रचूड़ ने लगाया, उन्होंने कई हवाला भी दिया। लेकिन अब उसके बाद से देखिए क्या मंशा है मदरसा बोर्ड की, जिस तरह से उन्होंने देखिए एक लेटर जारी करके मदरसों पर जो है जांच प्रक्रिया करने की बात की है। तो हालांकि देखिए अब कहीं ना कहीं से देखिए इस मामले को लेकर भी अब इसमें राजनीति होगी और लगातार इसको लेकर जिसको नाराजगी है मुस्लिम समुदाय में, वो भी साफ तौर पर देखी जा रही है कि एक तरफ तो कोर्ट फैसला दे देता है, सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कड़ी टिप्पणी सरकार के ऊपर करता है, फटकार भी लगाता है। उसके बाद इस तरह का जो लेटर आज जिस तरह से आया जांच की, वो कहीं ना कहीं देखिए एक सवालों के घेरे में खड़ा हो रहा है। इसको भी कहीं ना कहीं देखिए कुछ लोगों ने दबी जबान में भी कह दिया कि यार एक तो कहीं ना कहीं बहराइच हिंसा से जोड़ी जा रही है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं से देखिए मदरसों को लेकर जिस तरह से पहले भी चिंतित थी और उनकी जो चिंता है वो कहीं ना कहीं मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों से है, मदरसों में आने वाले पैसों से है। तो उसकी फंडिंग की जांच, हालांकि देखिए जांच सब पूरी पहले ही से हो चुकी है। देखते हैं कि एटीएस इसमें किस तरह की जांच करती है और कहां कहां से पैसा उन मदरसों को मिलता है, इसकी जांच करती है। जांच करने के बाद क्या रिपोर्ट बनाकर वो देती है सरकार को। बिल्कुल, जैसा कि रिपोर्ट आएगी, अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है या फिर फंडिंग को लेकर के कुछ दिखाई देता है, तो ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है, क्या लगता है? देखिए वैसे भी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब रिपोर्ट बनाएंगी और रिपोर्ट में देखा जाएगा कि कौन किसने पैसा देता है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी ने अगर 10 लाख रुपए दिया होगा या किसी ने 5 लाख दिया होगा तो उस पर शिकंजा कसेगी। फिर उस पर उसको ये बताना होगा कि आपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को क्यों इतना पैसा दिया, वो आप कहाँ से पैसा लाए। तो इसमें जो तमाम इसकी जो प्रक्रिया है वो साफ तौर पर चलती रहेगी। तो उसके ऊपर भी, और बाकी अगर देखिए पूरी तरह से अगर मदरसे में गलत पैसा यूज हुआ होगा, विदेशी पैसा यूज हुआ होगा, टेररिस्ट पैसा यूज हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है उस पर कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा। और जो मदरसों में पढ़ने वाले 1000, 1200, 2000 जो भी बच्चे हैं वो रोड पे आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है वो कहीं ठेले लगाएंगे, पंचर बनाएंगे, जो है इस तरह का काम करेंगे।
तो जो भी देखिए जो मंशा है वो साफ तौर पे देखी जा सकती है कि हिंसा के बाद ही वहां पर मदरसे में जांच बैठा ली गई है। हालांकि देखिए लगातार जांच प्रक्रिया है वो पूरी होगी और इसको लेकर अब जो सरकार की जो मंशा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, अब देखते हैं दोनों में किस तरह का जो है तालमेल बैठता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश माना जाएगा कि सरकार के जो बैठे अफसर है उनका आदेश। तो हालांकि देखिए जांच प्रक्रिया है, लेटर आ गया है, अब उसकी जांच बिल्कुल, जो है अब ये वो देखने PM वाली बात कब होगी कि सूचित करती है। जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। शुक्रिया राशिद जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर के जांच जारी है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच होगी। मदरसों की जांच रिपोर्ट ATS को उपलब्ध कराने के निर्देश शासन ने मदरसों की जांच को लेकर के पत्र जारी किया है।